एक तो जो भी बात सुनता हूँ उसको ढंग से समझ नहीं सकता, क्योंकि अगर समझ में बैठ जाती तो ऐसा हो जाता। दूसरा, मैंने आपसे सुन लिया एक आंतरिक अपूर्णता है, हम अपने आप में पूर्ण होते हैं, लेकिन ये मुझे कहीं भी दिखाई नहीं देता। मैं अपनी पूर्णता एक औरत के शरीर में ढूंढता हूँ। मुझे गर्लफ्रेंड है, वो पूरा करती है, वो है या नहीं है, लेकिन हमेशा चाह बनी रहती है। तो ये स्टेटमेंट मेरी समझ में नहीं आती। अब ये भी मैंने सुन रखा है कि हाँ आंतरिक अपूर्णता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा लगता है क्योंकि मेरे को बहुत डिससेटिस्फैक्शन होती है बाकी सब चीज़ों से। पूर्णता है ये कभी समझ में नहीं आएगा, अपूर्णता है ये समझ में आने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बात जाहिर है। पूर्णता कोई समझ में आने वाली चीज़ है? समझ हमारी इतनी सी, और पूर्णता अनंत तो कभी समझ में आएगी? हमारी समझ का दायरा ही कितना है, जितना हमारा खोपड़ा, इसका व्यास 2.5 इंच, और समझ माने वो जो अति व्यापक है, तो वो तो इसमें आनी नहीं है। अपूर्णता को देखो और उसमें समझने जैसा कुछ बचता नहीं है। क्या समझना है? जो है वो स्पष्ट है, सामने है। कह तो रहे हो कि किसी दूसरे व्यक्ति में पूर्णता ढूंढते हो, तो जाहिर ही है ना कि क्या अनुभव करते रहते हो हर समय अपने आप को? अपूर्ण, डिससेटिस्फाइड। बस हो गया। पूर्णता को समझने की कयावत में मत लग जाना, असफल रहोगे, हारोगे। ये जो दूसरे पे डिपेंडेंसी है, ये नहीं चाहता। देखते रहो इसको कि न चाहना कि दूसरे पे निर्भर रहो, ये भी डर का ही तो द्योतक है। ये भी तो डर का ही द्योतक है कि दूसरे पे निर्भर रहूंगा तो कुछ गड़बड़ हो सकती है, कुछ छिन सकता है। देखते रहो इसको, जानते रहो। और जानने का अर्थ ये नहीं है कि तुम इसमें अड़ंगा डालो, जानने का अर्थ ये नहीं है कि तुम इसके आधार पर कोई नया कृत्य शुरू कर दो। देखो कि इस पे निर्भर हूं, देखो कि उसकी प्यास है, देखो कि उसके आसरे बैठा हूं, देखो कि ये बैसाखी न मिले तो गिर जाता हूं, देखो कि ऐसा पोषण न मिले तो कुम्हला जाता हूं, देखो कि 2-4 खास बातें सुनने को न मिले तो बुझ जाता हूं, देखो कि 5-7 बातें सुनने को मिल जाएं तो खिल जाता हूं। देखो देखो। और देखने का मतलब ये नहीं कि कुछ खास करना है, दिख तो रहा ही है, जाहिर ही है। मैं तुमसे कहूं मुझे देखो तो तुम्हें कुछ करना पड़ेगा क्या? दिख तो रहा ही हूं, करना क्या है? पूर्णता की तलाश में मत लग जाना, पूर्णता वगैरह की कोई तलाश नहीं होती। अपूर्णता का साक्षात्कार होता है, अपूर्णता का साक्षात्कार होता है। एक रट लगा रखी है, जागना है जागना है जागना है। जागरण का क्या मतलब होता है? कुछ Awareness नहीं, क्या होती है? कुछ भी नहीं होता। मुझे मुझे सुनी सुनाई बात है। एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। बहुत इतनी बेहोशी है, आपका एक डिस्कोर्स सुन रहा था, आपने एक लड़के को बोला जो तुमने डेनिम पहन रखी है, जो तुमने जीन्स पहन रखी है, जो तुमने घड़ी पहन रखी है, क्या ये तुम्हें कंफर्ट दे रही है? उसी रात को मैंने एक कड़ा लिया था, डाल रखा था, बहुत सुंदर लग रहा था हाथ में, सिर्फ इसीलिए लिया था। उस कड़े से मेरा दांत टूटा, मेरे को नहीं पता चला। ऐसी बेहोशी है, मैं उसको 1 हफ्ते तक 1 महीने तक डाले रखा, कुछ पता नहीं चला। जब ये सुना तो घंटी जगी, देखा कि इससे मेरा दांत भी टूट चुका है, मुझे तब भी पता नहीं चला। ये बेहोशी है। देख लिया ना, बाद में दिखा तब वो कड़ा उतरा। जब दिख गया तो उतर गया, और जल्दी दिखेगा और जल्दी उतर जाएगा। और ये देखना कोई मेहनत की बात नहीं है, कसरत में मत लग जाना कि सुबह शाम देखते हैं। ये कोई मेहनत की चीज़ नहीं है, इसमें कोई प्रयास नहीं लगना है। बस देखने के रास्ते में तुम्हारा अपना अतीत, तुम्हारी अपनी पहचान, यही सब बाधा बन के खड़े रहते हैं। इनको हैसियत देना बंद करो। और जब मैं कह रहा हूँ इनको हैसियत देना बंद करो, तो मैं इतना ही कह रहा हूँ अपने आप को हैसियत देना बंद करो, क्योंकि इन्हीं के साथ तो जुड़े हुए हो ना। एक एहसास रहता है आई का, वो जाता नहीं। एक दिन महसूस किया, 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए गया, आई कुछ है जो ब्लैंक है, और जो मेरा नाम है, जो मेरी आइडेंटिटी है, उसका एक अलग वर्ल्ड है। बस वो 1-8 घंटे के लिए एहसास रहा, खत्म। कहाँ आई का एहसास रहता है? कैसी बातें कर रहे हो? अभी तुम्हें किस आई का एहसास है बताओ?
मुझे बस इतना दिखाई दिया, ये समझ में आया है, जो भी है कल्पना है। मेरा जो नाम है ऋतिक, मेरा नाम है, इसका वर्ल्ड अलग है, आइडेंटिटी अलग है। पीछे एक आदमी हाथ जोड़ के खड़ा है, जो हो रहा है होने तो बस वो ब्लैंक बात नहीं, ये जो ऋतिक है, इसका जो आई है, या जो ये आई ऋतिक है, ये दुनिया के अलावा कुछ है क्या? पीछे तो बस एक ब्लैंक था। ऋतिक के पाँव के नीचे से संसार हटा दो, ऋतिक कहाँ है? ऋतिक से शरीर हटा दो, ऋतिक से मन हटा दो, ऋतिक ने जो कुछ जाना समझा है वो हटा दो, ऋतिक के रिश्ते नाते हटा दो, ऋतिक की डिग्रियां हटा दो, दौलत हटा दो। अब ऋतिक कहाँ है? हम आई जानते कहाँ हैं? हम तो आई किस पर निर्भर है उसको जानते हैं और उसी को आई बना देते हैं। आपका मैं अगर निर्भर है शरीर पर, तो आप शरीर को ही क्या बना देते हो? आपका मैं अगर निर्भर है पैसे पर, तो आप पैसे वही क्या बना देते हो? आई को कहाँ जानते हैं? हमारा आई तो छाया है संसार की। संसार हमारे भीतर घुस के बैठा है और उसने आई का नाम ले लिया है। हमारा आई है नहीं। मैं से हम सर्वथा परिचित हैं। मैं के नाम पर ये जितना बाहर पसरा हुआ है, इसके कभी इस टुकड़े को मैं बोल देते हैं, कभी उस टुकड़े को, कभी इस टुकड़े को, कभी इसको, कभी कड़े को, कभी घड़ी को, कभी इसको, कभी उसको। जो मिलता है उसी को मैं बोल देते हैं। अवसर की बात है। विशुद्ध मैं का कोई अनुभव वगैरह नहीं होता। विशुद्ध मैं नींद की तरह होता है। मौज में सो गए, चुप हो गए। ये जितनी बातें हैं ना, ये बातें ही बंधन बनती हैं, ये बातें ही बाधा बनती हैं। ये बातें हटाओ, सब ठीक है। ये बातें हटा दो तो विशुद्ध तुम बचते हो। ये बातें हटा दो तो परमात्मा की कृति बचती है, और उसमें थोड़ी कोई खोट होती है। हमारा हाल ऐसा है कि जैसे कोई बहुत बढ़िया कंप्यूटर हो और उसके सामने बैठ जाए कोई अनाड़ी प्रोग्रामर। अब घटिया प्रोग्राम लिख दिया है, उसमें बग ही बग, तो प्रोग्राम कभी कंपाइल ही नहीं हो रहा है, कभी हो भी रहा है तो उसमें अंड-बंड परिणाम आ रहे हैं और दोष दिया जा रहा है कंप्यूटर को। कंप्यूटर बढ़िया है, प्रोग्रामर मूर्ख है। प्रोग्रामर कौन है? प्रोग्रामर ये सब संसार, अहंकार, ये प्रोग्रामर है। अन्यथा जो तुम हो वो बढ़िया है। प्रोग्रामिंग हटाओ, मामला मस्त है। और अगर प्रोग्रामिंग करनी ही है तो किसी ऐसे से कराओ जो जानता हो कि सुसंस्कार क्या होते हैं, फिर सब बढ़िया चलेगा। तो ये क्लैरिटी कैसे लाई जाए? जीवन को देख करके। दुख हो रहा है तो कुछ गड़बड़ है, उत्तेजना हो रही है तो कुछ गड़बड़ है। क्लैरिटी का और क्या करना है? अगर जिंदगी उपद्रव से भरी चल रही है तो जाहिर है कि कुछ गड़बड़ है। मन हमेशा ही प्लेजर मांगता है। ये मत कहिए मांगता क्या है, ये कहिए कि मन की स्थिति क्या है। सुख मांगता है तो स्थिति क्या होगी उसकी? दुख। हाँ, तो ये मत कहिए मांग क्या रहा है, ये देखिए कि उसकी हालत क्या है। दुख में जी रहा है, और दुख में अगर जी रहा है तो दुख उसकी नियत या अनिवार्यता तो है नहीं। कुछ आप कर रहे होंगे ऐसा कि दुख आ रहा है, वो करना बंद कर दें बस। दुख ऐसा नहीं है कि जीने के साथ अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। कुछ ऐसा नहीं है कि जीवन का ही दूसरा नाम दुख है। हमने कोई कमाई करी होगी तो दुख आया है। अब कहीं बैठे रहते हैं, कुछ भी नहीं है, अचानक लगता है बोर हो रहे हैं, थोड़ी एक्साइटमेंट चाहिए, मज़ा नहीं आ रहा, फिर एक्साइटमेंट के पीछे भागते हैं, फिर लास्ट में वही अनसेटिस्फैक्शन आती है, थोड़े दिन तक फिर चलते हैं, फिर ये पैटर्न लगातार लगातार। भाग लीजिए, भागने में क्या है? बैठे बैठे नहीं तो मोटे हो जाएंगे। जी रहे हैं तो कुछ तो करना होगा। हवा चलती है तो पत्ते हिलते हैं, वो ये थोड़ी कहते हैं कि हवा आई तो हम उत्तेजित हो गए और कंपित हुए। ये सब होता है, होने दीजिए। उस सब के साथ पूर्णता वगैरह की आस छोड़ दीजिए। उत्तेजना आ रही है, ठीक है, वो उत्तेजना आपको पूर्ण नहीं कर देगी। ऊब आ रही है, ठीक है, वो ऊब आपकी पूर्णता में से कुछ घटा नहीं देगी।
जीवन के जितने रंग आ रहे हैं, जीवन है तो रंगों से तो परिपूर्ण होगा ही, पर कोई रंग आपको कुछ ऐसा नहीं दे जाएगा कि आप रंगीन हो जाएं। गंभीरता से लेना बंद करिए ये सब। हम ऐसी जगह उम्मीद बैठा लेते हैं जहाँ उम्मीद की कोई बात नहीं, जहाँ से कुछ मिलना नहीं, और न मिलना भी छोटी बात है। उम्मीद वो बैठा रहा है जिसे कुछ पाने की आवश्यकता नहीं। राजा भिखारी से भीख मांगने गया है। इसमें दो बातें बड़ी विद्रूप हैं। पहली, भिखारी भीख दे नहीं सकता। दूसरी, राजा को भीख की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी हालत है। हम संसार से भीख मांगने गए हैं। संसार भीख दे नहीं सकता और हमें भीख की ज़रूरत नहीं है। अब ये दोनों बातें कितनी अजीब हैं, और हम दोनों ही बातें एक साथ कर जाते हैं। फिर ये जो कहा गया है कि इतने स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस होते हैं, पहले स्लीपिंग स्टेट, फिर वेकिंग स्टेट, फिर ये जो 4 स्टेट्स बताई गई है तो होती हैं इनमें। ये थोड़ी कहा गया कि इनसे कुछ मिल जाएगा। तो फिर वो अचीवमेंट की बात हो जाती है कि तुम वो अचीव कर लो। तो किसने कह दिया अचीव कर लो? जहाँ लिखा है कि चेतना की इतनी स्थितियाँ होती हैं, वहाँ ये भी लिखा है कि ये सब पढ़ लोगे तो लड्डू मिलेगा। यही तो कहा है कि ऐसा है, मात्र है, उसके आगे कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। उससे कोई उम्मीद मत बांध लीजिए। शास्त्र आपको कुछ दे थोड़ी जाएंगे, वो बस आपको बता जाएंगे कि क्या है क्या, आप इससे परिचित हो जाएंगे। आईना देख लेंगे और थोड़ी कुछ हो जाना है। कोई नया ज्ञान आपको थोड़ी कोई दे देता है, वो तो यही बता देता है कि आपके इर्द गिर्द, आपके भीतर क्या है, बस इतना ही है। तो फिर उसे जानना नहीं है। क्या है सामने ही तो है ना, उसे कैसे जानेंगे? अभी आप मुझसे पूछें क्या आपको सुनना नहीं है, मैं कहूँ नहीं, तो भी आपने सुन लिया, हो गया, बात खत्म। आपके पास विकल्प कहाँ है? जानना स्वभाव है। मैं ये भी कहूँ मुझे मत सुनिए तो आप सुन तो रहे ही हैं ना। जानना स्वभाव है, उसमें आपको कुछ करना थोड़ी है। आप हर तरह के कर्ता भाव से, जिम्मेदारी वगैरह से अपने आप को मुक्ति रखिए। पर हमारे भीतर आस बहुत तगड़ी है। कुछ भी करें, हमें शास्त्र भी पढ़ें तो उसमें से चाहिए, कैंप में भी आएँ तो उसमें से कुछ चाहिए। अब देखिए ना, अभी हम यहाँ बैठे हैं और अभी 20 मिनट हुआ होगा करीब इस मुलाकात को, और कैसे आतुरता से आपने मेरे पास कुछ देने को नहीं है। आप मुझसे बहुत भी पूछेंगे तो मैं आपको बस यही कहूँगा कि ऐसा है।